इजरायल और यूएई के मित्रता समझौते के बाद दुनिया भर के मुस्लिमों ने यूएई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इस समझौते के साथ ही इजरायल ने वेस्ट बैंक में अपने कब्जे वाले हिस्से को विवादास्पद योजनाओं को निलंबित करने पर सहमति जाहिर की है। इस समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा खाड़ी अरब देश बन गया है जिसने इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए समझौता किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने इसे क्षेत्र में कूटनीति की जीत बताया, वहीं इजरायल ने इसे दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन कहा। लेकिन इस समझौते पर पूरे विश्व से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ देशों ने इसका स्वागत किया है तो कुछ ने इसे ढोंग तक कहा है। अर्दोगन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अर्दोगन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तुर्की ने कहा कि ये यूएई का पाखंडपूर्ण व्यवहार है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इतिहास और क्षेत्र के लोगों की अंतरात्मा इजरायल के साथ समझौते पर यूएई के ढोंगी व्यवहार को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि अपने हितों के लिए उसने ये निर्णय लिया। अर्दोगन ने आगे कहा कि ये बेहद चिंताजनक है। यूएई को अरब लीग द्वारा विकसित अरब शांति योजना के साथ चलना चाहिए था। ये ज़रा भी विश्वसनीय नहीं है कि इस तीन तरफा घोषणा को फिलिस्तीनी लोगों के फायदे का बताया जा रहा हो। अब्बास ने गुरुवार के फैसले को पलटने के लिए यूएई का आह्वान किया, जो इजराइल को औपचारिक रूप देता है। उन्होंने अब अन्य अरब देशों से फिलिस्तीनी अधिकारों की कीमत पर यूएई के उदाहरण का पालन नहीं करने का आग्रह किया। हमास, जो गाजा पर शासन करता है, ने भी समझौते की निंदा की, इसे हमारे लोगों की पीठ में छुरा घोंपना करार दिया। हालांकि अमीराती नेताओं ने वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से की इजरायली घोषणा की ओर इशारा करते हुए इस कदम का बचाव किया। अमीराती अधिकारी अनवर गर्गश ने संवाददाताओं को बताया, यूएई अपने ग्रेविटास और एक टाइम बम के 2-4 समाधानों के लिए रिश्ते के वादे का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि फिलिस्तीनी क्षेत्र इस प्रकार से बचा लिया गया है कि अवैध रूप से इजराइल के कब्जे से बचा हुआ है, जिसमें यहूदी फिलिस्तीनी राज्य के साथ साथ कई यहूदी बस्तियां शामिल हैं और ज़मीन के तथ्य समझौते के तहत नहीं बदलेंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी यहूदिया और सामरिया पर संप्रभुता लागू करने की योजना यानी वेस्ट बैंक नहीं बदली है, यह बताते हुए कि उन्हें केवल अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय की प्रतीक्षा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कर अभी बताएं।